ये राजकुमारी हर सुबह बहुत खुशी के साथ उठती है और हर रोज वो अपने चेहरे को मोतियों से धोती है। लेकिन ये आम मोती नहीं थे, बल्कि बड़े और गोल इंद्रधनुषी मोती थे। इनसे धोने के बाद उसकी त्वचा चिकनी, मुलायम और चमकदार हो जाती थी। इसके बाद वो अपने सोना निगलने वाले जानवर के साथ बाहर घूमने जाती है। मौसम बहुत अच्छा था, चारों ओर सुंदर नजारे थे और जो भी वो सोचती थी वो हो जाता था। समुद्री हवा उसे बहुत खुश कर रही थी। तभी उसे अपना पसंदीदा लड़का दिखा। उसने अपने सोना निगलने वाले जानवर को नीचे रखा और उन 3 सुंदर लड़कों के पास गई जो मोती जमा कर रहे थे। राजकुमारी खुशी से दौड़ी और उन्हें नमस्ते कहा, लेकिन फिर वो मन मारकर वापस मुड़ी और झिझकते हुए चली गई, क्योंकि उसे एक जरूरी काम करना था। ये लड़के एक शांति प्रिय प्रजाति से थे, जिन्हें मणि जाति कहा जाता था। ये लोग अपना जीवन मोती इकट्ठा करके चलाते थे। जितने ज्यादा मोती, उतना ज्यादा ताकतवर उनका ग्रह बनता। तभी रानी महल से बाहर निकली। सब उसे देखने लगे। उसने अपना हाथ मोतियों के ऊपर रखा। उसे बहुत सारे मोतियों में से सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला मोती चुनना था। जल्दी ही उसे एक बड़ा और गोल मोती मिल गया, जिसे वे लोग राजमोती कहते थे। फिर उसने वो मोती अपने सहायक को दिया, जो उसे मणि जाति के पवित्र स्थान पर ले गया। राजकुमारी वहाँ पहले से इंतजार कर रही थी। उसने सहायक से राजमोती लिया और उसे अपने सोना निगलने वाले जानवर के मुंह में रख दिया। मोती से ऊर्जा मिलने के बाद वो जानवर हिलने लगा और उसके मुंह से ढेर सारे राजमोती निकलकर पवित्र तालाब में गिर गए। ऊर्जा तेजी से पूरे ग्रह में फैल गई। राजकुमारी इस शांति का आनंद ले रही थी, लेकिन तभी आकाश में एक अजीब आवाज गूंजी। राजकुमारी कुछ समझ नहीं पाई, पर अगले ही पल जो हुआ उसने सब कुछ साफ कर दिया। ये दुश्मनों का हमला था। टक्कर की तेज आवाज पूरे ग्रह में फैल गई। राजा ये सब देखकर हैरान रह गया। तभी एक विशाल युद्धपोत का मलबा आसमान चीरता हुआ दूर जा गिरा। ये देखकर राजा ने तुरंत सबको सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया। राजकुमारी घबराकर दौड़ने लगी। ग्रह तबाह हो रहा था और उसे किसी भी तरह अपने पिता से मिलना था। उसका सोना निगलने वाला जानवर, जिसे वो पीछे छोड़ चुकी थी, डर के मारे एक कोने में सिमट गया था। जब राजकुमारी महल के बीचों बीच पहुंची, वहाँ कोई नहीं था। उसने जोर से अपने पिता को पुकारा, पर दूर से सिर्फ टकराव की आवाज ही आ रही थी। उधर राजा और उसके लोग एक और भयानक दृश्य देख रहे थे। एक और बड़ा युद्धपोत दूर के द्वीप से टकरा गया। जमीन कांपने लगी। राजा ने सभी को मलबे में छिपने का आदेश दिया। लोग एकजुट हो गए और कुछ दरवाजे बंद करने लगे। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, हैंडल टूट गया। उसी समय राजकुमारी दौड़ती हुई वहाँ पहुंची। रानी ने उसे पुकारा। राजकुमारी ने अपने पिता से अंदर आने के लिए दरवाजा खोलने की भीख मांगी, लेकिन जब उसने अपने पिता का बेबस चेहरा देखा तो वो सब समझ गई। अब वो सिर्फ एक आखिरी विदाई दे सकती थी। रानी और बाकी लोग ये सब निराशा से देख रहे थे। फिर एक जोरदार धमाके की लहर आई और राजकुमारी ने चुपचाप अपने पिता को अलविदा कहा।